श्री शांबे शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम विदेश्वर संहिता के सप्तदशों अध्याय के आगे के महात्म को जानेंगे और समझेंगे। षड्लिंग स्वरूप का प्रणव का महत्व, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जपने की विधि एवं महिमा, कार्यब्रह्म लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन, पंचावरण विशिष्ट शिवलोक की अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये चार पाद हैं। वह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान है, वे वेद ध्वनि रूपी शब्दों से विभूषित है। आस्तिकता उनके दोनों नेत्र हैं। निश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ हैं, वे कारण आदि में सर्वदा स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रियावान रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उससे ऊपर न दिन है न रात्रि है, और वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के भी कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक कहे गए हैं, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वरात्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। आत्मा स्वरूप से जो स्थित है, वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भलीभांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके अपने स्वरात्मा तत्व स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। यह काल चक्र पंच चक्रों से युक्त है, जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्म चक्र, भोग तथा मोह से युक्त वैष्णव चक्र, कोप एवं मोह से युक्त रौद्र चक्र, भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा इन पांचों चक्रों के विषय में बुद्धिमानों का कहना है। बिना असावधानी किए 105 करोड़ मंत्रों का जाप करने से पश्चात वह प्राणी 5 आवरणों पशु, पाश, माया, शक्ति, रोध से बाहर स्थित शिवलोक प्राप्त करता है। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई और नहीं जान सकता। नंदीश्वर गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्यों को लोग जान सकते हैं, अन्यथा असंभव है। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रिय आदि वर्णों के विषय में कहूँगा, उसे आदर पूर्वक आप सब सुने। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है, तो वह उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जाप करना चाहिए। यदि स्त्री स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है, तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जाप करे। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जाप करके क्षत्रित्व को दूर कर लेता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख मंत्रों का जाप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों के जाप करने से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्रों का जाप करने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लक्ष मंत्रों का जाप करने से अपने वैश्यत्व गुण का परित्याग कर देता है। पुनः 5 लक्ष मंत्र का जाप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है।
उसके बाद 5 लाख मंत्रों का जाप करने से शत्रुत्व को दूर कर लेता है। तदनंतर पुनः पंचलक्ष मंत्र का जाप करने से मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में नमः आदि शब्द लगाकर यदि 25 लाख मंत्रों का जाप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्र तत्व को प्राप्त द्विज हो जाता है, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य कोई वर्ण हो। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जाप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग तथा नाभि से ऊपर कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात दाहादि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहादि संस्कारों से रहित हो, उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा कर शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त करता है। तदनंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोगुणी तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। 100 तपोयुक्तों की अपेक्षा एक जपयुक्त जापक विशिष्ट है। सहस्त्र जपयुक्त जापकों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी का विशेष महत्व है। 1 लाख शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और 1 करोड़ ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिस्थ श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में भी विशिष्टता आ जाती है, जिसको जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्तों की पूजा भक्ति पूर्वक करता है वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि यह अध्याय वह शिव भक्तों को सुनाए। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आज यह सप्तदशो अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले अध्याय अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।